अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमेलूट एन टैबलेट के बारे में कि प्राइमेलूट एन टैबलेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्राइमेलूट एन के इंट्रोडक्शन से। प्राइमेलूट एन जो है ये एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो नॉरेथेस्ट्रोन होता है। नॉरेथेस्ट्रोन जो है ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये 1964 में एफडीए से इसको अप्रूव किया गया। मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें प्राइमेलूट एन के नाम से ये टैबलेट इजीली मिल जाती है और इवन के यूके में भी मिल जाती है। अगर हम बात करें यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, तो वहाँ पे ये ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है एजिस्टिन के नाम से, जिसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन बस मुख्तलिफ जो है वो ब्रांड नेम्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज अपने नाम से ब्रांड नेम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब हम बात करते हैं प्राइमेलूट एन टैबलेट के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस में किया जाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, फिर डिलेइंग मेंस्ट्रुएशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, फिर कुछ कंडीशंस में एज ए कंट्रासेप्टिव भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, कभी पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और कभी बहुत कम होने लगते हैं। इसके अलावा फिर हैवी पीरियड्स में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेनफुल पीरियड्स हों जब, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जो जो पेशेंट्स पीसीओज़ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होते हैं, जिसमें पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते, जिससे मैरिड कपल्स में फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए, एब्सेंस पीरियड्स को ट्रीट करने के लिए फिर प्राइमेलूट एन टैबलेट का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा फिर जैसा कि बताया कि डिलेइंग मेंस्ट्रुएशन यानी कि कुछ पेशेंट्स में फिर हम डिले करवाते हैं मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स को, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो कुछ कंडीशंस जिसमें टेम्पररली पोस्टपोन करने हों पीरियड्स, यानी कि उनकी डेट को चेंज करना हो। जिस तरह अगर कोई पेशेंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है या हज उम्रे पे जा रहा है, या कोई स्पेशल इवेंट है, शादी है, या फिर सर्जरी के केसेस में अगर हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट, तो उन पेशेंट्स में फिर प्राइमेलूट एन टैबलेट को इस्तेमाल करवा के जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है, यानी कि जो पीरियड्स की डेट आ रही है, उसको डिले करवाया जा सकता है। इसके अलावा फिर जैसा कि बताया था कि कंट्रासेप्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सिंगल इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी जो कि एस्ट्रोजन ड्रग्स होती हैं, जिसमें अदर कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, यानी कि दूसरी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो कि माने हमल होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देती, उन मेडिसिन के साथ इसको मिला के इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें प्राइमेलूट एन टैबलेट के डोजेज के बारे में, तो इसका जो मेंस्ट्रुअल डिले के लिए डोज है, यानी कि ऐसे अफराद जो पीरियड्स जो हैं वो डिले करवाना चाहते हैं किसी भी वजह से, फिर उन पेशेंट्स में 5 mg की एक टैबलेट दिन में 3 टाइम दी जाती है, जो कि रोज़ाना की बेस पे दी जाती है। और ये ज़्यादातर कब दी जाती है, एक मिसाल से अगर पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख को, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 3 दिन पहले ही जो है वो इसको दे दी जाए टैबलेट। तो 3 डेज़ बिफोर जो है एक्सपेक्टेड पीरियड्स जो है वो इसको स्टार्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाते हैं और उसकी डेट आगे चली जाती है। इसके अलावा फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जिसमें जो है वो इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं, या पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते, तो इस कंडीशन में 5 mg की टैबलेट जो है वो दिन में सुबह शाम दी जाती है या दिन में 3 टाइम दी जाती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे, और ये टैबलेट रोज़ाना दी जाती है दिन में 2 से 3 बार, जो कि 10 टू 14 डेज़ यानी कि 2 वीक्स तक इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन इसका डोज़ फिर भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिम्पटम्स, और इसमें ज़्यादातर जो है फिर वो वर्दी फिजिशियन यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को फॉलो किया जाता है और उसी की गाइडलाइन के मुताबिक इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। एक बात यह भी जहन में रखें कि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी मॉनिटरिंग लाजमी होती है, जैसा कि ब्लड क्लॉट्स तो नहीं आ रहे, या फिर लिवर फंक्शन के जो हैं वो, लिवर के जो फंक्शंस हैं वो चेंज तो नहीं हो रहे, इसके अलावा मूड स्विंग के प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, तो मूड स्विंग में जो है फिर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम बात करेंगे प्राइमेलूट एन टैबलेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में नहीं किया जाता, किन कंडीशंस में ये कंट्रा इंडिकेटेड है, तो सबसे पहले है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें डॉक्टर जो है फिर वो ये एडवाइस करती है, लेकिन
वो हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको लिया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में स्ट्रोक यानी कि फालिज होने के चांसेस हों या फालिज हो चुका हो, उन पेशेंट्स में भी इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा फिर हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो, जिसमें क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या क्लॉट्स बन चुके होते हैं, उन पेशेंट्स में भी इसको इस्तेमाल नहीं कराया जाता। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स में भी, यानी कि जिन पेशेंट्स को डीवीटी हो चुका हो, उन पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। जिन पेशेंट्स में फिर लिवर डिजीज़ हो, यानी कि जिगर का मसले मसाइल चल रहे हों, उन पेशेंट्स में वेजाइनल ब्लीडिंग में इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। फिर जिन पेशेंट्स को कैंसर हो, जो कि खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर हो, इन कंडीशंस में प्राइमोलेट एन को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अगर हम बात करें प्राइमोलेट एन टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो जो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, मूड स्विंग का बताया मैंने कि मूड स्विंग के चांसेस होते हैं, फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, नोजिया और हेडेक यानी कि सर भारी भारी, सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। अगर हम इसके सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, जिसमें डीवीटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा फिर जो लिवर फंक्शंस हैं, यानी कि जो जिगर के जो एंजाइम्स हैं, उनमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, चेंजेस हो सकती है। बस एक बात ये जहन में रखें कि प्राइमलेट एन टेबलेट का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं, वर्दी फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर या अपने फैमिली डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस टेबलेट को इस्तेमाल करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।